तो स्वागत है आपका लेक्चर 2 ऑफ दिस सीरीज। होपफुली आपने लेक्चर 1 ऑलरेडी देख लिया है। क्यों? क्योंकि वो पहला लेक्चर था इस पूरे सीरीज में जिसमें अपन ने क्वेश्चन किया था। उससे पहले वाला जो लेक्चर 0 था एवरीबॉडी, वो था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। होपफुली आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। लास्ट पॉइंट पे ध्यान देना, इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट जो कि आपको फॉलो करना है थ्रू आउट दिस सीरीज। पहले में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था क्रेडिट सिस्टम क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है। तो होपफुली आपने पहला लेक्चर देखा है। अगर नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट, सो दैट आपको इसका मतलब समझ में आए और इसको आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। साथ में अब ध्यान रखो कि बाकी सब्जेक्ट के भी पीवाईक्यू आपको इस चैनल में है ना, डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो कंप्लीट पीवाईक्यूज मिल जाएगा, तो आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान रहे कि हम बीआर मिनिमम कर रहे हैं तो वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी अगर लगता है आपको कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, आप ज्यादा याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, इन दैट केस आप बाकी चीजें जो इस लेक्चर में मैं बताऊंगा उसको भी आप ग्रास्प कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, चल होपफुली आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करते हुए चलोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। 3 हिस्टोरिकल प्लेसेस है, क्या क्या? अजंता केव, लिपाक्सी टेम्पल और सांची स्तूपा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज मुरल पेंटिंग। तो मुरल पेंटिंग आपको अजंता केव में मिलेगा, लिपाक्सी टेम्पल में मिलेगा, लेकिन सांची स्तूपा में नहीं मिलेगा एवरीबॉडी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, अब बात आती है सर कैसे पता। तो एक तो हो गया नॉलेज, और नॉलेज के अलावा देखो लिपाक्सी टेम्पल और अजंता केव ऑब्वियस है थोड़ा सा बड़े एरिया में फैले हुए हैं और पुराने हैं, तो वहां पे मिलने के ज्यादा आसार हैं, ज्यादा चांसेस है किसका, मुरल पेंटिंग का, एज कम्पेयर टू सांची स्तूपा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विस्तृत एरिया में फैला हुआ नहीं है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा लॉजिक उसके पीछे का। और बाकी अगर आपको न जानकारी है, फैक्ट्स क्लियर है, तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है, राइट। चलो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मुरल इन एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड या फिर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, सीलिंग या फिर अदर परमानेंट सर्फेसेस। The early mural painting may be assumed to be the prototypes of the carved and painted picture gallery। इतना नहीं ध्यान में रखना, बस ये ध्यान में रखना आपको कि केव टेम्पल्स ऑफ अजंता सिचुएटेड इन महाराष्ट्र स्टेट नियर औरंगाबाद। आपको मालूम है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता जगह है, एक अजंता के वहां पे सिचुएटेड है जो कि है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मुरल पेंटिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जतकाज। दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद दी जतकाज। जतकाज क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिकॉर्डिंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि द वीरभद्र टेम्पल एट लिपाक्सी इज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर और मुरल पेंटिंग। द मुरल पेंटिंग ऑन द वॉल्स एंड रूफ ऑफ द मंडपाज ऑफ वीरभद्र टेम्पल helps one in understanding the cultural practices, the religion belief and the popular mythological stories of the 16th century रायलसीमा रीजन। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आपको मालूम है। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि मुरल पेंटिंग आर नॉट फाउंड इन दी सांची स्तूपा। अच्छा, सांची स्तूपा के बारे में कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्तूपा कंप्राइजेज ऑफ सेमी स्पेरिकल डोम सर्कम्बुलेटरी पाथवेज। अब इसको क्या करोगे आप? सिंपली इसको सांची स्तूपा, होपफुली आपने देखा ही होगा, लेकिन इसको आप सांची स्तूपा को गूगल करके जस्ट इसका इमेज देखोगे बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, उससे बेहतर है कि आप एक बार देख लोगे तो ज्यादा टाइम तक और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलो मैं भी कर सकता हूँ, ऑब्वियस है, जैसे बाकी लेक्चर में किया है, बट यू नो कि टाइम कंस्टेंट रहता है। बहुत बड़ा लेक्चर देखकर आपको भी लगेगा कि यार इतना कौन कंप्लीट करे, इसलिए टू द पॉइंट में ज्यादा रखने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी नागराज, द्रविड़ा और वेसारा। आपको पता है कि दोनों नागरा और द्रविड़ा क्या है? टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल है। फिर वेसारा क्या है? इन दोनों का मिक्स है। नागरा मतलब कि नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ा मतलब साउथ इंडिया में, और वेसारा मतलब कि दोनों को मिक्स करके नागरा और द्रविड़ा स्टाइल को जो स्टाइल बना उसको वेसारा स्टाइल बोलते हैं। तो क्या है मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्ट? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सारा कुछ बता दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देयर आर ओनली 2 known example of cave painting of the Gupta period in ancient India। ठीक है, वन ऑफ these is पेंटिंग ऑफ अजंता केव। पता ही आपको मुरल पेंटिंग अभी ऊपर हमने देखा। वेयर आर दी अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग। गुप्ता पेंटिंग और कहाँ पे आपको मिल जाएगा? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो एवरीवन, और गुप्ता पेंटिंग आपको बाग केव में मिलेगा, जो कि है कहाँ पे? एमपी में। देख लेते हैं डिटेल कि बाग केव आर अ ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। कहाँ पे है? बाग टाउन ऑफ मध्य प्रदेश में। दे कंटेन पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा और जटका टेल। जटका टेल क्या होता है? ऊपर होपफुली आपको मैंने अच्छे से समझा दिया।
तो पेंटिंग आर सिमिलर इन स्टाइल और टेक्निक टू दी अजंता केव्स बट आर मोर फेडेड और डैमेज ड्यू टू वेदरिंग और वेंडलिज्म। नेक्स्ट, वेयर इज अ फेमस विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड? तो एवरीवन, ये हम्पी कर्नाटका में स्थित है। होपफुली आपने इसको अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखो। चलो मैं ही दिखा देता हूँ आपको विरूपक्ष टेम्पल। ठीक, विरूपक्ष, ये देखो, दिख रहा? क्या ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट है। कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटका में एवरीवन। ओके, जूम होकर आ गया। हाँ, मेरे भी ये ट्रेवल लिस्ट पे है, अभी मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, बट जाना है जल्दी ही। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपने से गूगल करके अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटका में, ध्यान रहेगा। चलो इसका डिटेल देख लेते हैं कि द विरूपक्ष टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट सेक्रेड टेम्पल इन हम्पी कर्नाटका। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ऑल्सो नोन एज द विरूपक्ष या फिर पंप पंपति। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अगर गलत हो तो माफी है एवरीबॉडी। दी कॉन्सर्ट ऑफ द लोकल गॉडेस पंपा। अब बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ध्यान में रखो कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ अ मेन रिंग, अ पिलर्ड हॉल और एक एंटी चेम्बर, अ कोर्ट यार्ड। वो तो आप ऑब्वियस इमेज देख लोगे तो वहां पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। द मेन रिंग हैज अ 3 tier टावर, या फिर जिसको गोपुरम बोलते हैं, दैट इज 50 मीटर हाई एंड हैज इंट्रिकेट कार्विंग ऑफ गॉड्स। देखा आपने इमेज में, राइट? तो गॉड्स, गॉडेस और मिथिकल क्रिएचर्स। द पिलर्ड है hall has 38 columns with sculptures of various form of Shiva. The antechamber has a fresco of the marriage of Shiva or Pampa. The courtyard has a large Nandi statue and the water channel that flows from the Tungabhadra river. ये सारा कुछ क्लियर हुआ आपको? सब नहीं तो आप इमेज देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा एवरीबॉडी। होपफुली मैंने जो इमेज दिखा है उसमें भी आपको दिखा होगा। नेक्स्ट, फेमस टेम्पल है और स्टेट है, तो विद्या शंकरा टेम्पल एवरीबॉडी है कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। राजा रानी टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर टू बी प्रिसाइज। और कंदरिया महादेव टेम्पल है एमपी में। और बच्चा कौन सा? भीमेश्वर टेम्पल फिर कहाँ पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। चलो इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं ध्यान से कि विद्या शंकरा टेम्पल एक हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, आपको मालूम ही है। कहाँ पे है? श्रृंगेरी एक टाउन है, चिक्कमगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। ठीक, कब बना था? टेम्पल वाज बिल्ड इन 14th सेंचुरी। अब फिर से वही काम करोगे, मैंने बोला ना आपको कि जब भी ऐसे टाइप के फेमस टेम्पल मोन्यूमेंट देखा करो, जस्ट गूगल करके उसका इमेज देख लिया करो एवरीबॉडी। अभी मैं बैठूंगा दिखाने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, और जैसे पिछला लेक्चर इतना दिखाने में है ना बहुत लेंदी हो गया, ऐसे ये भी हो जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, राइट? तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको गूगल करके एक बार अच्छे से देख लोगे। ठीक है, अब देखो, एक तो हो गया हमारी प्रिपरेशन, लेकिन साथ में अगर हम ऐसे आर्ट को, ऐसे ग्रेट आर्ट को अप्रिशिएट भी कर पाए, ठीक है, 1 मिनट निकाल के, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? बोलो हाँ ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, इन चारों के चारों टेम्पल को गूगल करना है और उसको देखना है जूम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोला पलिटाना टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो पलिटाना टेम्पल जो है एक जैन टेम्पल है जो कि है गुजरात के भावनगर में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि located near Bhavnagar in the state of Gujarat, India. It is a complex of more than 900 Jain temple built on the sacred Shatrunjay hills. The temple are dedicated to various तीर्थंकर्स, जिनको जैन स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं उनको तीर्थंकर्स बोलते हैं, होपफुली आपको मालूम ही है, and are considered as the holiest pilgrimage site for Jains. The temples were built over a period of 900 years from the 11th to 20th century by various Jain kings, merchants, and devotees. The temples are known for their exquisite marble carving, sculptures, or architect that reflect the Jain values of non-violence, honesty, or simplicity. Next, where is the famous Vijay Vitthal temple? क्या विजय विठल टेम्पल having is 56 carved pillars imitating musical notes located? तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम्पी, जो कि है कर्नाटका में। कई बार आ चुका है हम्पी। तो हम्पी एवरीबॉडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देख सकते हो कि विजय विठल या फिर विठला टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी कर्नाटका। कब बना था? 15th सेंचुरी एडी में। किसने बनवाया था? किंग देवराय सेकंड ने। इसको डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, है ना। एक्सेप्शनल आर्किटेक्ट है, अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप है। इसको भी आप क्या करोगे, गूगल करके देख लोगे। चलो मैं ही दिखा देता हूँ आपको, क्या विठला टेम्पल। ठीक है,
ये रहा आपके सामने। बात यह है कि ये जूम होके बहुत अच्छे से नहीं दिखता इसमें। दिख रहा क्या आपको? होपफुली आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, और वीडियो क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो दिख रहा होगा। ठीक है, अगला। ओके, उस पे जो कार्विंग है स्टोन्स पे वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जूम करने पे होगा। ये देखो, ठीक है, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, दिख रहा है थोड़ा बहुत तो। देखो उधर हाथी दिख रहा है ना, इधर कोई इमेज दिख रहा, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो इतना बस ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसाला मोन्यूमेंट्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है होयसाला मोन्यूमेंट्स? तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, कर्नाटका तो है, लेकिन इस बार हम्पी नहीं है, हलेबीडु और बेल्लूर है। तो होयसाला डायनेस्टी जो थी एवरीबडी, उसके कैपिटल थे ये दोनों के दोनों जगह, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, होयसाला मोन्यूमेंट्स आर फाउंड इन हलेबीड और बेल्लूर में। ये दोनों के दोनों कर्नाटका में है, आपको मालूम है। और वेयर कैपिटल ऑफ होयसाला डायनेस्टी, जो कि 12 से 13 सेंचुरी में थी। हलेबीडु इज अ रिनोन्ड फॉर द होयसालेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा with intricate stone carving. बेल्लूर चेन्ना केशवा टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। बस इतना जान लो, इनफ है। अब होयसाला डायनेस्टी के बारे में कुछ डिटेल, कि होयसाला डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया फ्रॉम 1006 से लेकर 1346 तक। कहाँ पे? इन साउदर्न डेक्कन एंड फॉर अ टाइम इन कावेरी रिवर वैली। होयसाला वेयर वेसल्स ऑफ द चालुक्य ऑफ कल्याणा, और कैपिटल वाज कहाँ पे था? द्वार समुद्र, जो कि आज हले बीड़ू। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, और ये बढ़िया, अगर गलती हो जाए तो माफी। फाउंडेड बाय साला, द डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय विजय आदित्य एंड बल्लला। इतना ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन ध्यान में रखो कि द होयसाला डायनेस्टी जिनित वाज मार्क्ड बाय विष्णुवर्धना विट्टी देवा। और आगे, इन सेलिब्रेशन ही इरेक्टेड दी कीर्ति नारायण टेम्पल इन तालाकाड़ू। इतना आई नो कि आप नहीं ध्यान में रख पाओगे, लेकिन अगर ध्यान में रख पाओ, ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक, अब बाकी कुछ इधर और इन्फॉर्मेशन होयसाला डायनेस्टी के बारे में चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय जैन उल अबिदीन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? ओके, पहला है टरेट। टरेट क्या होता है एवरीबॉडी? एक लार्ज टावर के ऊपर एक स्मॉल टावर, समझ रहे हो क्या? इसको टरेट बोलते हैं। तो टरेट सिमिलरिटी विद बुद्धिज्म पगोडाज और पर्शियन स्टाइल। देखो पर्शियन स्टाइल तो ऑब्वियस होगा ही होगा, और सिमिलरिटी विद बुद्धिस्ट पगोडाज ये भी होगा, और टरेट भी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3, तीनों के तीनों करेक्ट है। वो जामा मस्जिद में तीनों, जो कश्मीर में है उसमें तीनों चीज मिलता है। ठीक है, तो मिडल ऑफ ईस्ट साइड एंड कवर्ड विद पिरामिडल रूफ। इसको भी क्या करोगे आप? गूगल करके देख लोगे, पढ़ने से ज्यादा बेहतर है इमेज देख लिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग ऑफ अभिनंद अवनींद्रनाथ टैगोर हैव क्लासिफाइड है। तो सबको पता है कि रिवाइल करने के लिए किसको? इंडियन पेंटिंग को उन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की, इसको नाम दिया गया रिवाइलिस्टिक टाइप ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ऐसा क्लासिफाई किया। तो Abanindranath Tagore painting have been classified as revivalist, which means they aim to revive the ancient or traditional art form of India and create a distinctive national identity and pride. He painted various themes such as historical, mythological, religious, or literary subjects, such as well as landscape, portrait, or animals. Some of his famous paintings are Bharat Mata, The Passing of Shah Jahan, और कृष्ण लीला, और गणेश जनानी, और जर्नीज एंड। ठीक है, अब फेमस मॉडर्न पेंटर ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं? इनका बस नाम जानो, उनका काम जानो। क्या? राजा रवि वर्मा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, और द पाइनियर ऑफ इंडियन प्रिंटिंग प्रेस। सम ऑफ हिज फेमस पेंटिंग आर शकुंतला, दमयंती, टॉकिंग टू द स्वान, लेडी विद द लैम्प, और गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। एक काम करो, अगर आपको पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, हॉबी है ना, तो एक काम करो, इन सबका जो है नाम और इनके बेस्ट पेंटिंग जो है सर्च कर लो। क्या होगा इससे? थोड़ा सा अगर आप इमेज देखोगे तो एक तो इनके आर्ट को अप्रिशिएट भी कर पाओगे, और थोड़ा जो फोटोग्राफिक मेमोरी है आपकी, उसमें अगर एक आध चीज बैठ गई तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो जस्ट इनका नाम रखो। ये सब क्या है? ग्रेट पेंटर है हमारे इंडिया के। क्या? राजा रवि वर्मा, और जामिनी रॉय, और MF हुसैन, और SS राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द बेस नगर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, बेस नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड। सबको पता है कि ये विष्णु जी का टेम्पल है, तो उन्हीं के बारे में सारा कुछ है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बेस नगर हमने पढ़ा कहाँ पे है? MP में, राइट।
तो इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद ओनली वासुदेवा। द इंडो ग्रीक रूलर एनसीडस सेंड हिज एम्बेसडर, जिसका नाम था हेलियोडोरस, कोर्ट ऑफ सुंगा रूलर भागभद्रा के कोर्ट में। हेलियोडोरस कंस्ट्रक्टेड अ पिलर एट विदिशा इन ऑनर ऑफ वासुदेव कृष्णा। माफ कीजिएगा, वो टेम्पल अगर मैंने ऊपर बोल दिया तो पिलर किया था, वो हमने पहले क्वेश्चन में बोल दिया, जिसको हम खंबा बाबा के नाम से भी आज बुलाते हैं लोग, वहां के लोकल लोग, ठीक है। तो पिलर इज आल्सो नोन एज गरुड़ ध्वज या फिर बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट व्हिच टेल्स अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट, कौन कौन सा है? तो एवरीबॉडी वो है सेकेंड और 13, उसके बारे में डिटेल देख सकते हो कि सेकेंड और 13 रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका's मेजर रॉक एडिक्ट प्रोवाइड इनसाइट इनटू द संगम किंगडम। Edict second discusses Dhamma establishment and mention the Cholas, Pandyas or Satyaput regions referred to as the Sangam, highlighting their cultural significance. वहीं पे Edict 13 की बात करें तो रिकॉर्ड करता है अशोका's remorse for कलिंगा वार और धम्स spread in the south, reaching Cholas, Pandyas और सीलन। सीलन क्या है एवरीवन? होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है। श्रीलंका का एक टेरिटरी है, रीजन है, ठीक है, उसको सीलोन्स बोलते हैं। These edicts offer valuable information about Ashoka's rule or his effort to promote Dhamma in diverse regions of his empire. Next question. Consider the following. ये सारे के सारे हैं, तो बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो तुगलकाबाद आपको पता है तुगलक के टाइम में ही होगा, लोधी डगाटन लोधी के टाइम पे, कुतुब मीनार सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का था, राइट। और फतेहपुर सिकरी सबको पता है कि अकबर जो है सबसे ज्यादा काम कहाँ पे किया था? फतेहपुर सिकरी में। कितनी सारी चीजें हमने मेडिवल हिस्ट्री वाले जो कोर्स था अपना उसमें देखा था, राइट। तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा? ऑब्वियस है चौथा होगा। और सबसे स्टार्टिंग में कौन सा होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आया था सबसे स्टार्टिंग में 1206 ईस्वी में, राइट। बोलो। अब फतेहपुर सिकरी कब से कब तक था? 1574 से 1575 में सबसे ज्यादा काम यहाँ पे हुआ था। होपफुली आपको ये सारी चीजें है ना मेडिवल हिस्ट्री से क्लियर होगी। तो सबसे पुराना 3 और सबसे लास्ट 4, तो 3 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और वैसे भी इसका न्यूमोनिक्स एक मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना आप, किसी चैनल से मैंने सीखा था, शाहरुख खान था सुपर लवर, है ना। अब ऐसे याद रख लो कि पहले कौन आया? स्लेव डायनेस्टी, फिर आए खिलजी, फिर तुगलक, है ना, तुगलक, फिर आए सैयद के बाद लास्ट में आया एवरीबॉडी लोधी। अब इसके बाद कौन स्टार्ट हो जाते हैं? मुगल, ठीक है क्या। तो मुगल का राजा कौन हो गया? अकबर, मतलब मुगल का एक राजा हो गया अकबर, जो कि 1574-75 में फतेहपुर सिकरी को बनवाया था, डेवलप करवाया था। अब कुतुब मीनार की बात करें तो 1206 में किसने? स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी आपको पता ही है ना। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 3 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो उसका, आपको मालूम है सारा कुछ मैंने बता ही दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री? तो सोगौड़ा कॉपर प्लेट, जो कि मौर्यन पीरियड में था। एक क्या है? एक गांव है, आई थिंक मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा था एंशिएंट हिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो सोगौड़ा कॉपर प्लेट से हमें इसके बारे में पता चलता है, प्रिजर्व करना फूड ग्रेन स्टॉक को, जिसको यूटिलाइज करते हैं क्राइसिस के टाइम पे। तो अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन टू यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन कंट्रीज फाउंड इन द सोगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और it mentioned the establishment of 2 grain depots to store commodities from different regions as a measure to combat famine or crisis, making it an early example of the food grain preservation in India. ध्यान रहेगा। अब आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, बाकी चारों के चारों आयरन पिलर को आप देख लो। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जिसको मेहरौली पिलर बोलते हैं, क्या है? हिस्टोरिकल मेहरौली आयरन पिलर, ओरिजिनली सिचुएटेड नियर द ब्यास रिवर, है ना, जो पंजाब में है अभी, वाज मूव टू दिल्ली बाय दिल्ली किंग। Mehroli inscription praises the Gupta Emperor Chandragupta Vikramaditya achievement. It dated from the late 4th to early 5th century AD and presently situated in the Qutub Mosque courtyard. ठीक है, कहाँ से लाया? ब्यास नदी जो पंजाब में है वहां से उठा के दिल्ली लाया। कौन लाया? दिल्ली सल्तनत के कोई सुल्तान, ठीक है। कौन था जरा बता सकते हो क्या आप? कमेंट बॉक्स में जरा बताना कौन लाया उसको। इट इज थॉट टू हैव हैड द envelope of the mythical bird Garud, the Gupta symbol at the top, but it is now missing. Over 1600-year-old, it remains rust free. मतलब अभी भी वो क्या है? रस्ट फ्री है, उस पर क्या नहीं लगा? रस्ट नहीं लगा। एंड अ टेस्टामेंट टू एंशिएंट इंडियाज इंजीनियरिंग प्रोवर्स। इलाहाबाद पिलर की बात करें, जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, तो इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना
and mythical Saraswati rivers, lending its name from Prayag. प्रशस्ति सिग्निफाइंग प्रेज, क्या प्रयाग का मतलब आप समझ गए, जहाँ पे संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का। और प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, पुल बांध देना, तारीफ हो गया। वाज इनिशियली इंस्क्राइब ऑन दी कौशाम्बी अशोकन पिलर, लेटर मूव टू इलाहाबाद फोर्ट। और अशोकन स्तंभ शोकेस 4 inscription including standard Ashokan's one, a queen's edict praising Kaurvaki's charity, समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत और ब्राह्मणी और जहांगीर पर्शियन इंस्क्रिप्शन। ये सारा कुछ आपको कहाँ पे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। नेक्स्ट, विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वार। आपको पता है अभी रॉक एडिक्ट 13 में है ना, वो रिमोर्स का और इन सब का मिलता है हमें पूरा डिटेल। तो अशोकन रॉक एडिक्ट दैट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वार इज रॉक एडिक्ट 13। दिस इंस्क्रिप्शन डिटेल्स Emperor Ashoka's victory over Kalinga and his remorse for the suffering caused during the conquest. ध्यान रहेगा। It also mentions his commitment to the principle of Dhamma and his efforts to spread these principles throughout his emperor. अच्छा, धम्मा कोई धर्म नहीं है एवरीबॉडी, धम्मा अलग है, वो है क्या, राइटिशियसनेस, ठीक है, वो धर्म से अलग है। ओके, की हाईलाइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट 13, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऑलरेडी हमने देखा एंशिएंट वाले कोर्स में, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ द अशोका। कौन करता है चारों में से? तो इसका सही जवाब है एवरीबॉडी मस्की, है ना। इसमें जो हमें मिलता है इंस्क्रिप्शन, उसमें पर्सनल नेम ऑफ अशोका मिलता है। और क्या मिलता है वो देखो ध्यान से। मस्की एडिक्ट इज अ पार्ट ऑफ अशोका's माइनर रॉक एडिक्ट इशू इन द 3rd century BC। इट इज इन मस्की कर्नाटका, इंस्क्राइब इन ब्राह्मणी एंड डेटेड टू अशोका's 25th year. This edict signifies because of it contains the name Ashoka, whereas earlier edicts referred him as Devanam Priyadarshi. The discovery of this edict at Musky provided important historical insight into the life or reign of the Emperor Ashoka. Next question आपके लिए, which one of the following statement regarding Ashokan stone pillar is incorrect? Incorrect है, ध्यान से समझिएगा। इसको तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे कर सकते हो। They are highly polished, बिल्कुल। They are monolithic, एकदम, most of the cases में। The shaft of the pillar is tapering in the shape. These part of architectural structure, ये भी सही है everybody। और they are not part of architectural structure, वो part नहीं थे। क्यों नहीं थे, ध्यान समझो। Are not part of architectural structure. Instead, they are stand-alone monumental column erected by Emperor Ashoka across his emperor. बाकी तीनों सही थे, इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, चौथा। डिफरेंस बिटवीन मौर्यन पिलर और एक्यूमेनियन पिलर, इनके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे आते हैं एवरीबॉडी। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए, मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ अंडर। सबको पता है कि जहांगीर के टाइम पे सबसे टॉप पे था क्या, मुगल पेंटिंग, ठीक। ऐसा क्यों? क्योंकि जहांगीर के टाइम पे सबसे ज्यादा पेंटिंग पे काम हुआ था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर, मुगल पेंटिंग अचीव इट्स पिनेकल थ्रू अ ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल originating from the synthesis of the Indian और Safavid Persian painting tradition। और बात करें कि फेमस पेंटर का, तो अबुल हसन, मंसूर, बिसान दास, गोवर्धन, पालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत, ये सब के सब क्या थे, नोटेबल पेंटर थे इन रीन ऑफ जहांगीर। ध्यान रहेगा, क्या आ सकता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, फेमस पेंटर इन जहांगीर कोर्ट के बारे में सारा कुछ डिटेल है, उसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। बिसान दास के बारे में, है ना, और उस्ताद मंसूर के बारे में, ये सारा कुछ। होपफुली एवरीबॉडी ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी, क्योंकि पिछला लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था। तो होपफुली आप उसको एक बार देख लोगे, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होता है तभी करना, अदरवाइज उसको रहने देना। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ आप करके जाओ और उसमें से कुछ भी ना कर पाओ, उससे तो बेहतर है ना कि थोड़ा बहुत ही करके जाओ, लेकिन उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ, राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, लेकिन लास्ट में जो 2 लाइन है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, साथ में इस मोटिवेशन से कि इसको आप मेंस में यूज कर पाओगे। तो आज के लिए है कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। मतलब जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए बेहतर सोचो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, और बेहतर सोच के साथ साथ बेहतर काम पे भी ध्यान दीजिए। ऑब्वियसली बेहतर होगा लाइफ में, जीवन में। तो इन शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।